सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग की भूमिका को संदिग्ध बताया। राहुल बोले 2024 लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की 118 सीटों पर वोटर लिस्ट में 72 लाख वोटर्स जोड़े गए। इन 118 सीटों में से 112 पर बीजेपी जीती। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष खड़गे का बयान, बोले नेहरू गांधी विचारधारा और बाबा साहब के सम्मान के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले चुनाव आयोग समेत तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी, लेकिन हम इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। कांग्रेस नेताओं को खड़गे का मंत्र, बोले सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं, सही समय पर सही रणनीति और निर्देश भी जरूरी है। बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले नव सत्याग्रह बैठक, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने हाथ में बापू की तस्वीर लेकर वेन्यू तक मार्च किया। बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले कांग्रेस के पोस्टर पर विवाद, बीजेपी बोली कांग्रेस के पोस्टर में भारत का गलत नक्शा। सुधांशु त्रिवेदी बोले भारत के नक्शे से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, देश को बांटने का ख्वाब देख रही है कांग्रेस। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की शिकायत लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे आप नेता संजय सिंह, प्रवेश वर्मा पर वोट के बदले महिलाओं को नोट बांटने का आरोप। संजय सिंह बोले प्रवेश वर्मा के घर से करोड़ों रुपए मिलेंगे, लेकिन ईडी के पास हमारी शिकायत सुनने का समय नहीं। संजय सिंह बोले वोट खरीदने के लिए पैसे बांट रही है बीजेपी, हम चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत। आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा, कमिश्नर से मिलकर अपना पक्ष रखा। ईडी में प्रवेश वर्मा की शिकायत को लेकर वीरेंद्र सचदेवा का संजय सिंह पर अटैक, बोले झूठ बोलना और झूठे आरोप लगाना केजरीवाल और उनकी पार्टी की आदत। वीरेंद्र सचदेवा बोले केजरीवाल और संजय सिंह दोनों बेल पर बाहर, दिल्ली की माताओं और बहनों को धोखा देने के लिए दोनों को माफी मांगनी चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तनातनी, संजय सिंह बोले 24 घंटे में कांग्रेस अजय माकन पर कार्रवाई करे। संजय सिंह ने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने की मांग की, बोले गठबंधन के दूसरे दलों से कांग्रेस को हटाने की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा अजय माकन बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की सांठगांठ। आप बोली कांग्रेस ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा, कांग्रेस अपने इरादे साफ करे। आपके अल्टीमेटम पर संदीप दीक्षित का अटैक, बोले केजरीवाल ने जिन जिन पर आरोप लगाए आज वो उसी के साथ हैं। संदीप दीक्षित बोले केजरीवाल को रोने की पुरानी आदत, वो जान रहे हैं कि इस बार दिल्ली में हार हो रही है। झारखंड कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर का आप पर पलटवार, बोले कांग्रेस को दूर रखकर बीजेपी से मुकाबला संभव नहीं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की एलजी से मुलाकात, महिला सम्मान योजना को लेकर की केजरीवाल की शिकायत। आपके कांग्रेस और बीजेपी में सांठगांठ वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले दिल्ली चुनाव में आपने हार स्वीकार की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तनातनी पर सुधांशु त्रिवेदी बोले मोहब्बत की दुकान के किरदारों में नफरत हो गई, आम आदमी पार्टी बौखला गई है। दिल्ली में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आपकी महिला सम्मान और संजीवनी योजना के खिलाफ प्रदर्शन। प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर अटैक, बोले वादे करके वोट लेने का झूठा पैंतरा इस बार दिल्ली में नहीं चलेगा। ईडी में शिकायत पर प्रवेश वर्मा का आम आदमी पार्टी पर तंज, बोले जिस ईडी को दिन रात गाली देते हैं और सवाल उठाते हैं आज उसी से शिकायत करने पहुंचे। प्रवेश वर्मा बोले अभी आचार संहिता लागू नहीं हुआ, कोई भी कानून मुझे जरूरतमंदों की मदद से नहीं रोकता। वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली में कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी भी हुए शामिल। पीएम मोदी बोले देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता, देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। वीर बाल दिवस पर लखनऊ में सीएम योगी ने सरकारी आवास पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप का आगमन कराया। वीर बाल दिवस पर गोरेगांव के गुरुद्वारा पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मत्था टेककर और परिक्रमा कर आशीर्वाद दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बेटे श्रीकांत और बहू वृषाली भी रही मौजूद। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पूरे परिवार के साथ नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई की अजीब प्रतिज्ञा, डीएमके को सत्ता से हटाने तक जूता चप्पल ना पहनने की कसम खाई। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों से प्रशांत किशोर ने की मुलाकात, बोले मैं कल अभ्यर्थियों के साथ प्रोटेस्ट करूंगा, हिम्मत है तो कल भी लाठीचार्ज करें। प्रशांत किशोर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक, बोले नीतीश बाबू कोई राजा नहीं है, अभ्यर्थियों से बात करने के बजाय उन्हें डंडा मारना कहां का इंसाफ। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी छात्रों से मिले सांसद पप्पू यादव, अपनी मांगों पर अड़े हैं छात्र। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़के राहुल गांधी, बोले पेपर लीक करवाकर छात्रों का अंगूठा काटा जाता है। राहुल बोले छात्रों के साथ ऐसा सुलूक निंदनीय और शर्मनाक, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। चेन्नई में एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा से हुए रेप की घटना को लेकर जताया विरोध। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश को दिया ऑफर, बोले राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त है न दुश्मन।
दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज, कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। नोएडा में लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश, एक महिला समेत गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार। होने वाले लोगों को शादी के नाम पर फंसाते थे आरोपी, रिश्तेदार बनकर गैंग की महिला से ही कराते थे शादी। शिमला में नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचने लगे पर्यटक, 60,000 गाड़ियों के पहुंचने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के गागरबल में के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी, मौसम के बदलते मिजाज का मजा लेते दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के सोपोर में तापमान गिरने से तालाबों की सतह पर बर्फ जमी, बर्फ के ऊपर क्रिकेट खेलते दिखे बच्चे।